नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिपीट कैलेंडर पर, यानी कैलेंडर में समान वर्ष कब आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही समान वर्ष या रिपीट कैलेंडर की बात आती है तो हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है आपका लीप ईयर यानी अधिवर्ष, और दूसरी चीज हमारे माइंड में आती है वो होती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष आपको पता है जो अधिवर्ष होता है यानी लीप ईयर होता है, इसमें टोटल होता है 366 दिन और इसमें होता है 365 दिन। इसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे टर्म, विषम दिन की सारी क्वालिटी, विषम दिन की सारी कहानी, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अधिवर्ष या लीप वर्ष कब रिपीट होता है, अगले कितने साल बाद रिपीट होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि कोई अगर साधारण वर्ष है तो वो कितने साल बाद रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिवर्ष क्या होता है या आपका साधारण वर्ष क्या होता है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जानेंगे। आपको पता है साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, और जिस दिन से शुरुआत होती है, मतलब कि अगर कोई साधारण वर्ष है उसमें 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें आपको पता है कि अगर 365 में हमने पिछली वीडियो में बात किया था 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना मिल रहा था? 1। मतलब अगर हमारा सोमवार से या मंगलवार से वीक शुरू होता है, हम मानते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। क्यों? क्योंकि विषम दिन 1 मिला है ना। हमारा सोमवार से शुरू होकर के रविवार को सप्ताह पूरा हो जाएगा, फिर ये क्रम चलता रहेगा, मतलब सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक। लेकिन लास्ट वाला जो सप्ताह होगा, एक बचने का मतलब क्या है? वो सोमवार से शुरू हुआ, मतलब पहला दिन केवल पूरा हुआ, बाकी का दिन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर पूरा हुआ होता तो यहां पर तो 0 बच जाता ना 7 से भाग देने पर। तो 1 आया है, मतलब लास्ट वाला दिन सेम होगा जो पहला दिन था। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि कब कौन सा वर्ष कब रिपीट करता है। देखिए रिपीट कैलेंडर में आमतौर पर हमारे जो बेसिक रूल है उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कतें आएंगी उसके बारे में हम समझेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना क्या है? 2 चीजें। आपको यह समझना है कि कोई भी लीप वर्ष कब रिपीट करता है। तो लीप वर्ष के समान वर्ष सबसे पहले हम लोग समझेंगे। आपको पता है लीप वर्ष 28 वर्षों बाद रिपीट करेगा, 28 वर्षों बाद रिपीट करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि ज्ञात करिए कि 2016 के समान अगला वर्ष, अगला वर्ष, तो 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। इसके समान अगला वर्ष, तो पहली कंडीशन ये आप जान लीजिए, कोई भी लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। अदरवाइज 28 फरवरी के बाद क्या होता है? दिन चेंज हो जाता है। मतलब दोनों लीप वर्ष समान दिन से शुरू होंगे और समान दिन से समाप्त होंगे। तो अगर मैं 2016 में 28 जोड़ दूं तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये 4, और ये 2044 में रिपीट होगा। 28 वर्षों बाद ये रिपीट होगा। अब आपको समझना है कि 28 क्यों जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समान आने के लिए विषम दिन का मान 0 होता है। अगर मैं 28 वर्षों में निकालूं कि कितना लीप ईयर होगा, कितना साधारण ईयर होगा, तो आप कहेंगे सर हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, मतलब ये 7 हो जाएंगे लीप वर्ष, और अगर मैं 7 घटा दूं तो 21 हो जाएंगे साधारण वर्ष। मतलब 7 आपका होगा लीप वर्ष और 21 कितना होगा? साधारण वर्ष। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 7 लीप वर्ष में 14 विषम दिन। तो 14 विषम दिन यानी कि 0 हो जाएगा। 21 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 0। मतलब 28 वर्षों में हमारा विषम दिन कितना मिलता है? 0। इसका मतलब लीप वर्ष कितने वर्षों बाद रिपीट होता है? 28 वर्षों बाद। मतलब किसी भी लीप वर्ष के समान अगर हमें वर्ष ज्ञात करना हो अगला, तो हम क्या करते हैं? 28 जोड़ते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ गया होगा 2016 के समान कौन सा होगा? 2044 होगा। जैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए
कि 3004 के समान वर्ष। तो आप तुरंत कह देंगे कि इसमें हम 28 जोड़ दें और वैल्यू आ जाएगी आपका 8 4 12 के 2 3, यानी 3032 में ये क्या होगा, समान होगा। इतनी बात क्लियर है। मतलब कोई भी लीप वर्ष 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। इसमें दिक्कत क्या होती है हमें समझना वो है, 28 तो सबको पता होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये बेसिक रूल फेल हो जाता है, 28 वर्ष फेल हो जाता है। फेल कब होता है हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन बोल दूं, एक क्वेश्चन आपको दे दूं, लीप वर्ष के समान वर्ष। अभी हम केवल लीप वर्ष की बात करेंगे और लीप वर्ष में हमने क्या जाना है कि हमारा बेसिक रूल है कि 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ने के बाद मानी 28 वर्ष बाद कोई भी लीप वर्ष रिपीट होता है। जैसे मैं बोल दूं कि ये बताइए 2088 के समान वर्ष बताइए, 2088 के समान वर्ष बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 2088 है तो 2088 है मतलब ये लीप वर्ष है, तो इसमें 28 जोड़ दें। हमने कहा भाई जोड़ दीजिए, तो वैल्यू आ गई 8 8 16 के 6 और ये आ गया आपका 8 तो 10 10 1 11 के 1 और ये आ गया 3016। आपने कहा कि सर 3016 में ये रिपीट होगा, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? आप ये जो 28 जोड़े हैं ये हर चौथा वर्ष लीप वर्ष मिल रहा था, इस बेस पर जोड़े हैं ना, मतलब हर चौथे वर्ष में विषम दिन 2 मिला था, तब जा करके 28 वर्षों में विषम दिन 0 मिला था ना। लेकिन आप सोचिए जब 2088 से आप 3016 में गए तो बीच में एक शताब्दी आई थी 3000, मतलब 2096 तक तो सारी चीजें ठीक थी, 2096 तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इसमें जब 4 जोड़े तो हमें मिलेगा 3000 और ये 4 वर्ष बाद जो वर्ष मिला है ये लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि ये शताब्दी है और कोई भी शताब्दी तभी लीप होती है, तभी भी लीप शताब्दी होती है जब वो 400 से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या ये 400 से पूरा पूरा कटेगी? नहीं कटेगी। मतलब ये जो शताब्दी वर्ष होगा ये साधारण वर्ष होगा। मतलब वास्तव में अब जो हम 28 जोड़े हैं इस 28 में 7 नहीं 6 लीप वर्ष मिले हैं और आपके साधारण वर्ष 22 मिले हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 12, ये यहाँ पर बटे 7 करूं तो 1, तो 12 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 मतलब आएगा 6। क्या ये 0 हुआ? 0 नहीं हुआ। मतलब ये जो होगा 3016 में रिपीट नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी लीप वर्ष के समान वर्ष निकालें और एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाएं, एक शताब्दी में रहेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। अगर एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाते हैं और बीच में कोई साधारण शताब्दी आती है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी शताब्दी आती है? साधारण शताब्दी क्रॉस होती है, तब ये हमारा जो बेसिक रूल है ये फेल हो जाता है। मतलब 28 जोड़ने वाला जो नियम जो हमने बेसिक रूल जिसको बोलते हैं ये हमारा फेल हो जाता है। तब क्या करते हैं? तब हम जोड़ते हैं 40, यानी कि ये जो वर्ष है ये 40 वर्षों बाद रिपीट होगा। यानी मैं इसको अगर देखूं तो ये 2088 जो है ये रिपीट कब होगा? 2088 जो है ये अब रिपीट होगा 40 वर्षों बाद, यानी ये आएगा जो उत्तर 3020 सही होगा। जो सही होगा ये आएगा 3020, सॉरी 40 जोड़ेंगे तो 8 में जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 3028 आएगा। क्योंकि हमें अब 40 जोड़ना है, अब हमारा बेसिक रूल काम नहीं करेगा। अब इस 40 को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई ऐसा होगा तो इसके लिए भी तो कुछ रीजन होगा ना, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ये 2028 है तो 2028 के बाद ये हम यहाँ पर जाएंगे 2100 हो जाएगा, 2128 होगा।
बीच में जो ये शताब्दी क्रॉस हो रही है ये 2100 हो रही है। क्योंकि 2096 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2100 मिलेगा। 2100 कैसी शताब्दी है? 2100 ये भी तो शताब्दी है ना। ये हम कैसे जाने शताब्दी है? क्योंकि जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर 00 होगा वो क्या होती है? शताब्दी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये 2100 कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है ना। साधारण शताब्दी है, इसका मतलब क्या होगा? ये 400 से पूरा नहीं कट रही है, ये साधारण वर्ष होगा। यानी साधारण वर्ष होगा तो विषम दिन 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, तब हमारा 28 का नियम फेल हो जाएगा। यानी ये जो वास्तव में 40 वर्ष हम जोड़े हैं ना, इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं, लीप ईयर निकालूं तो आना चाहिए 10 ना, लेकिन 10 नहीं होगा, वास्तव में 9 लीप वर्ष होगा और आपका 31 साधारण वर्ष होगा। 31 साधारण वर्ष होगा। 9 लीप वर्ष मतलब हो जाएगा 18 विषम दिन, और 31 का मतलब अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी 3 विषम दिन। और इधर देखेंगे तो आपका 7 से भाग देंगे तो बचेगा 4, और 4 और 3 काटेंगे तो बचेगा 0। यानी अब 40 वर्षों में विषम दिन मुझे 0 मिलेगा। यानी ये जो रिपीट होगा 2128 में रिपीट होगा। इतनी बात क्लियर है? आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कभी भी हम लीप शताब्दी के या किसी भी लीप वर्ष के समान वर्ष निकालें तो हमारा 28 जो बेसिक रूल है वो तभी तक सही रहता है जब तक कि हम एक शताब्दी के अंदर निकालें या बीच में कोई लीप शताब्दी क्रॉस हो। लीप शताब्दी क्रॉस हो इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं बोलूं 2388 के समान वर्ष, तो आप कहेंगे सर 2388 है तो इसमें 28 जोड़ दीजिए, तो 8 8 हो जाएगा 16, और 8 2 10 1 11, इसका मतलब ये 2416 हो जाएगा। तो ये सही है। क्यों? क्योंकि बीच में जो शताब्दी क्रॉस हुई है वो 2400 हुई है, और 2400 कैसी शताब्दी है? ये लीप शताब्दी है। यहाँ पर हर चौथा वर्ष लीप वर्ष मिला है। यहाँ पर विषम दिन हमारा एकदम फिट चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में क्रॉस हो गई है वो हुई है 2100, जो कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर 8 वर्षों बाद हमें लीप वर्ष मिलेगा, यानी कि 2096 के बाद सीधे हमें मिलेगा 2104 में जाकर के। आप ही सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि एक कोई लड़का है, मान लो राम, इसकी शादी होती है 2196 में 29 फरवरी को। कब होती है? 29 फरवरी को। अगर इसको पहली सालगिरह ये कितने वर्षों बाद मनाएगा ये आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2200, लेकिन 2200 कैसा वर्ष है? ये तो साधारण शताब्दी वर्ष होगा, इसमें तो 29 फरवरी आएगी नहीं। तो आप कहेंगे सर ये 2204 में मनाएगा जाकर के। यानी बीच में अब सीधे सीधे हमें लीप वर्ष जो मिला है वो मिला है 8 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद नहीं मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लीप वर्ष के समान वर्ष निकालें तो अगर बीच में कोई साधारण शताब्दी क्रॉस हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे बेसिक रूल लगाना है, 28 जोड़ना है, समान वर्ष ज्ञात कर लेना। लेकिन अगर बीच में कोई क्रॉस होती है, कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। ये चीज ध्यान रखना, दिक्कत देती है साधारण शताब्दी। बीच में कोई साधारण शताब्दी क्रॉस होती है तो आपको 40 जोड़ना है और तब जाकर उत्तर देना। इतनी बात क्लियर है? अब यहीं पर एक चीज और आपको क्लियर कर लेना है। अगर बीच में लीप शताब्दी क्रॉस होगी तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कब लेना है? जब बीच में कोई साधारण शताब्दी क्रॉस होगी, क्योंकि तब हम 28 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना? 40। अब डियर एक क्वेश्चन हम आपसे और करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बताइए 2192 के समान कौन सा वर्ष होगा? इक्कीस के समान। तो आप कहेंगे कि सर 2192 में अगर 28 जोड़ेंगे तो हम 2200 में चले जाएंगे। इसका मतलब बेसिक रूल हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो क्रॉस होगी वो क्रॉस होगी 2200। यानी ये कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है। ये बात तो क्लियर है? कैसी शताब्दी है ये? साधारण शताब्दी है।
दूसरी चीज क्या समझना है कि अगर साधारण शताब्दी है तो 28 वाला नियम तो फेल हो गया, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 40 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 2, 9 4 हो गया 13 और ये हो जाएगा 2232। उत्तर तो ये भी सही है, ये जो होगा 2232 ये 2192 के समान वर्ष होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम 40 जोड़ेंगे और उसके बाद जो भी हमारा उत्तर आएगा हम ध्यान देंगे कि क्या इसमें से 28 घटाने पर हम इसी शताब्दी में रह सकते हैं क्या। जैसे कि 12 में से अगर 8 जाएगा तो आपका आएगा 4 और उसके बाद ये 2204 होगा, यानी 2192 जो रिपीट होगा वो कब होगा, पहली बार रिपीट होगा 2204 में। ये जो उत्तर आया है ये वास्तव में दूसरी शताब्दी, ये सेकंड रिपीट वर्ष मिलेगा। ऐसा क्यों, आप ही सोचिए, मैं आपसे 2204 पूछता तो आप क्या बताते, सर 2204 है तो 28 वर्ष जोड़ दीजिए, यहाँ पर तो हर चौथा वर्ष लीप वर्ष मिल रहा है तो इसका मतलब 4 जोड़ देंगे उत्तर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपको सीधे सीधे ये ध्यान देना है क्या कि किसी भी लीप वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं। और ये रूल तब तक सही है जब तक कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष मिलेगा। अगर हम 28 जोड़ते समय एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाते हैं और बीच वाली शताब्दी साधारण शताब्दी मिलती है तब टेंशन लेंगे, लेकिन अगर बीच वाली शताब्दी लीप शताब्दी है तो 28 जोड़ेंगे उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर बीच वाली शताब्दी साधारण शताब्दी है तो आपको ध्यान देना है तब 28 यानी बेसिक रूल फेल हो जाता है। तो आपको क्या जोड़ना है, 40, और 40 जोड़ने के साथ ये ध्यान रखना है कि क्या 28 घटा करके उसी शताब्दी में कोई लीप वर्ष पाया जा सकता है। अगर उत्तर आए हाँ तो मतलब वही होगा इस वर्ष के तुरंत बाद वाला समान वर्ष। इतनी बात क्लियर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि 40 जोड़ना है। 40 कब जोड़ना है, जब बीच में कोई साधारण शताब्दी क्रॉस हो। अंडरस्टूड। और 40 जोड़ने के साथ ये ध्यान रखना है कि क्या उसमें से 28 घटाने के बाद बिना शताब्दी परिवर्तित किए कोई लीप वर्ष प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। अगर उत्तर आता है यस तो 28 घटाकर उत्तर देंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष के समान कोई वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोई भी अगर साधारण वर्ष है उसके समान अगर हमें वर्ष ज्ञात करना हो, साधारण वर्ष क्या होता है भाई, अगर किसी वर्ष को 4 से भाग दिया जाए और वह पूरा पूरा ना विभाजित हो तो ऐसा वर्ष कहलाता है साधारण वर्ष। जैसे 2025 हो गया, 834 हो गया, 721 हो गया, ये सभी वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो अगर मुझे साधारण वर्ष ज्ञात करना हो तो सबसे पहले बेसिक रूल समझेंगे। अगर किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष को अगर हम 4 से भाग देते हैं, कितना भाग देते हैं, 4 से, और जो हमें शेषफल मिलेगा, अगर ये शेषफल हमें मिलता है, अगर ये शेषफल हमें मिलता है कितना, 1, अगर शेषफल 1 मिलेगा तो शेषफल 1 मिलने के केस में हम क्या जोड़ते हैं भाई, 6 जोड़ेंगे। यानी ये 6 वर्षों बाद क्या होगा, रिपीट होगा। और अगर यही शेषफल का मान 2 या 3 मिलता है तो हमें जोड़ना है 11, यानी 11 वर्षों बाद यह क्या होगा, रिपीट होगा। इतनी बात क्लियर है। मतलब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर किसी साधारण वर्ष में 4 से भाग दिया जाए, अगर शेषफल 1 बचता है तो हमें 6 जोड़ना है, अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो हमें कितना जोड़ना है, 11 वर्ष जोड़ना है। इतनी बात क्लियर है। ये आपका बेसिक रूल हो गया, 6 और 11। मतलब अगर मैं कहूँ 2015 के समान कौन सा वर्ष होगा तो आप कहेंगे कि 2015 है, इसका मतलब 2015 बटे करेंगे 4 तो शेषफल बचेगा 3, इसका मतलब इसमें हम जोड़ दें 11। मतलब 2015 में 11 जोड़ दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी 2026, मतलब 2015 कब रिपीट करेगा, 2026 में। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ 825 कब रिपीट करेगा तो 825 बटे 4 करेंगे तो शेषफल मिलेगा 1,
तो इसका मतलब ये करेगा 6 वर्ष, यानी कि 6 जोड़ना है, यानी 825 में अगर मैं 825 में 6 जोड़ दूं यानी ये वैल्यू आएगी 831। मतलब 825 किसके समान होगा? 831 के समान होगा। तो ये बेसिक रूल है कि अगर किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाए, शेषफल अगर 1 बचता है तो हम 6 जोड़ते हैं, 2 या 3 बचता है तो हम कितना जोड़ते हैं भाई? 11 जोड़ते हैं। अब थोड़ा 6 और 11 का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि 6 क्यों जोड़ते हैं और 11 क्यों जोड़ते हैं। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। समझना बात भाई, 6 वर्षों में अगर बात किया जाए तो आपका मिलेगा 1 लीप ईयर, 4 से भाग देंगे 5 मिलेगा कितना? साधारण ईयर। तो 1 का मतलब क्या होगा? 2 विषम दिन, और साधारण वर्ष में 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 5 में 5 ही विषम दिन होगा। 5 और 2 कट के कितना हो गया? 0। इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद 11 को समझते हैं। 11 के लिए जैसे कि मैं अगर 2017 के समान कहूँ तो आप सोचिए 2017 में आप 11 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना? 2017 में सॉरी ये 2018 करिए, 2018 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा 2। इसका मतलब इसमें 11 जोड़ना चाहिए, तो 8 1 9 होगा, 2 होगा, 2029 होगा। आप सोचिए कि 2018 से 2029 के बीच कितना लीप ईयर मिलेगा? तो 2020 मिलेगा, 2020 मिलेगा, 2024 मिलेगा, 2028 मिलेगा। कितना मिला? मतलब इस 11 वर्षों में 3 मिला लीप ईयर, तो अगर 3 मिला लीप ईयर तो 8 मिलेगा साधारण ईयर। तो 3 लीप ईयर का मतलब 6 विषम दिन, 8 का मतलब 8 होगा, और 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का मतलब हो गया 0। तो इसीलिए आपको जोड़ना कितना है? 6 जोड़ना है कब? जब आपका शेषफल 1 मिले, और 11 जोड़ना है कब? जब 2 या 3 मिले। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद समझना है कि दिक्कत क्या होती है। ये नियम तो तब है जब हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो, लेकिन अगर हम इस बेसिक रूल का यानी 6 और 11 का प्रयोग करते समय अगर हम एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाते हैं तब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। भाई हर एक चीज़ को प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, जो लीप ईयर में बता रहा हूं और जो साधारण ईयर में बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आप केवल क्या सीखते हैं? 28 जोड़ना है, 6 जोड़ना, 11 जोड़ना। ये फेल कब होता है ये चीज़ आप नहीं सीखते हो। अगर ये चीज़ आप जान गए तो रिपीट कैलेंडर की मेरी गारंटी है कि कोई भी वर्ष होगा वो कब रिपीट होगा ये क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आ सकते हो। ये बात समझ लीजिएगा भाई। अब हम समझते हैं कि अगर बोल दिया जाए, क्वेश्चन है कि 2097 के समान वर्ष बताइए, तो आप कहेंगे कि 2097 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल 1 बचेगा, यानी 6 जोड़ दिया जाए इसमें, यानी 2097 में 6 जोड़ दें तो ये 7 6 आ जाएगा 13, और ये 0 3003 में ये रिपीट करेगा, सॉरी 3103 में रिपीट करेगा। करेगा क्या? आप सोचिए, करेगा 3003 में करेगा क्या? बीच में एक क्रॉस हुआ है। क्या क्रॉस हुआ है भाई? 7 6 13 के 3 और 9 1 10 के 0, यानी 10 3103। आप सोचिए होगा क्या? सही है, क्योंकि बीच में 2097 में 3 वर्ष जोड़ा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2103। तो क्या बीच में एक शताब्दी क्रॉस हुई है 2100? क्या 2000 क्या 2100 कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है कि नहीं है? मुझे आप ये बताइए। उत्तर आएगा हाँ। क्या बेसिक रूल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर आप ही सोचिए 2097 से आप सोचिए 2098 मिला, 99 मिला, 100 मिला, यानी 2100 मिला, 2101 मिला, 2102 मिला, 2101 मिला, 2102 मिला, 2103 में हम रिपीट करवा रहे हैं। आप गिनिए
कि क्या ऐसा पॉसिबल है 2097 में हम मान लेते हैं 1 जनवरी को सोमवार है, तो 2018 में 1 जनवरी को मंगलवार होगा, 99 क्या होगा, ये मंगलवार होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा। अब हमें ये बताओ यार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे लिख रहे हैं? अगर 1 जनवरी 2097 को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है, तो मतलब 1 जनवरी 2098 को मंगलवार होगा। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2099 को बुधवार होगा। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2100 को बृहस्पतिवार होगा। 1 जनवरी 2101 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 1 जनवरी 2102 को आपका शनिवार होगा और 1 जनवरी 2103 को क्या होगा, रविवार होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बताइए कि इसके 1 जनवरी को रविवार मिला है, इसके 1 जनवरी को सोमवार मिला है, तो दोनों समान वर्ष कैसे हुए? इसका मतलब ये गलत है ना। मतलब हमारा बेसिक रूल कब फेल करेगा? जब हम इन बेसिक नियमों का यानी 6 और 11 जोड़ने की जो परंपरा है, इसको जोड़ते समय हम एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2000 से हम 2100 में गए हैं ना, और बीच वाली जो शताब्दी होगी वो साधारण शताब्दी क्रॉस होगी। लीप शताब्दी क्रॉस होगी तो कोई टेंशन नहीं है, हम 6 और 11 का प्रयोग करेंगे, हमारा उत्तर सही आएगा। क्यों? क्योंकि 2100 में हमें तब जो यहाँ पर जो हमें लीप शताब्दी मिलेगी, यहाँ पर विषम दिन 2 मिलेगा। लेकिन अब क्या है, 2100 क्रॉस हो रही है, मतलब विषम दिन 1 ही मिलेगा, फिर वो कट के 0 नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, इसके लिए 2 सलूशन समझते हैं। कौन कौन सा सलूशन अपनाएंगे, ये बात उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अब बेसिक रूल अप्लाई नहीं करना है। आपको 2 सलूशन, और दोनों सलूशन नोट कर लीजिएगा। सलूशन नंबर फर्स्ट, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है और ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि इन 6 वर्षों में जो जोड़ रहे हैं, इन 6 वर्षों में केवल 1 लीप वर्ष हो, 1 लीप वर्ष आए। समझ में आई बात? और दूसरा सलूशन है कि यदि फर्स्ट सलूशन ना काम करे तो 12 जोड़कर उत्तर देना है। क्या जोड़ना है भाई? 12 जोड़कर उत्तर देना है। अभी मैं इसको प्रूव भी करता हूं, क्यों 12 जोड़ना, क्यों 6 जोड़ना। अब मैंने कहा कि 6 जोड़ना है और ध्यान रखना है कि केवल 1 लीप वर्ष आए, ना 1 से कम आए ना तो 1 से अधिक आए। तो हम 2097 को अगर इसमें 6 जोड़ूं तो 6 जोड़ूंगा तो पहुंचूंगा कितना, 2103 पे पहुंचूंगा ना। तो आप बता दो 2097 से 2103 के बीच क्या एक भी लीप ईयर आया? उत्तर आएगा नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि केवल और केवल 1 लीप ईयर आना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे अधिक। अगर ऐसा होता है तो हमारा फर्स्ट सलूशन काम नहीं करेगा, सेकंड सलूशन लगाएंगे, उत्तर दे देंगे। मतलब इस वाले का समान वर्ष निकालना है तो 2097 में 12 जोड़ेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2109। मतलब जो 2097 है ये रिपीट करेगा 2109 में जाकर के। इतनी बात क्लियर है? आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। इस बात को जो अभी यहां पर बताए हैं इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा और अपने नोटबुक पे नोट करिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि बच्चे हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा समान वर्ष क्यों नहीं आता है। और ये बात अगर आप जान गए तो फिर आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हो यार। आइए समझते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं 2397 के समान वर्ष, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे इसको 4 से भाग देंगे तो क्या आता है। तो 4 से भाग देंगे, 1 से शेषफल आएगा। तो 1 के लिए बेसिक रूल सबसे पहले लगाएंगे। 1 के लिए क्या करते हैं हम, 6 जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 2403 आ जाएगा। बीच में कैसी शताब्दी क्रॉस हुई, 2400। ये कैसी है, लीप शताब्दी है।
वो लीप शताब्दी, इसलिए हमारा ये उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि बीच में लीप शताब्दी क्रॉस हुई है, हर चौथा वर्ष हमें लीप ईयर मिला है। टेंशन कब लेंगे? जैसे कि हम बोल दिए 2496, तो अब 6 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो बीच में क्रॉस जो होगा वो 2500 होगा, जो कि लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 2496 से 2503 तक हमें एक भी लीप ईयर नहीं मिलेगा, विषम दिन 6 मिलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या करेंगे? सोल्यूशन नंबर फर्स्ट 6 जोड़ेंगे। तो 6 तो जोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो हम जोड़ेंगे क्या? हम जोड़ेंगे 12 और उत्तर दे देंगे। तो 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा, सॉरी यार ये 97 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो 7 2 होगा 9 और ये हो जाएगा 2509। आपको ध्यान क्या देना है यार? अगर बीच में कोई लीप शताब्दी क्रॉस होगी तो आपका बेसिक रूल काम करेगा। यानी लीप ईयर में 28 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ना है, सॉरी इसमें 6 जोड़ना है और 11 जोड़ना है। मतलब 6, 11, 28 ये तीनों प्रॉपर काम करेगा जब एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाते हैं और बीच में कोई लीप शताब्दी क्रॉस होती हो। लेकिन अगर बीच में कोई साधारण शताब्दी क्रॉस होती हो तब हमारा बेसिक रूल काम नहीं करेगा। लीप वर्ष में आपको क्या करना है? उसमें 40 जोड़ना है और ये ध्यान रखना है कि क्या 28 घटाने पर हमें कोई लीप वर्ष मिलता है उसी शताब्दी में रहकर, तब वो उत्तर होगा। साधारण ईयर में क्या करेंगे? आपको पहला सलूशन 11 जोड़ना है और 11 जोड़ने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि पहला सलूशन 6 जोड़ना है। 6 जोड़ने के साथ ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल एक लीप वर्ष मिलना चाहिए। जैसे आपको बता दूं 891 के समान वर्ष, 91 के समान वर्ष। तो अगर मैं 891 को 4 से भाग दूं तो जो शेषफल मिलेगा वो 3 मिलेगा। मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो मतलब क्या जोड़ना चाहिए? 11। अगर मैं 11 जोड़ूं तो आपका पहुंच जाऊंगा 902 पर। बीच में क्या क्रॉस हुआ? 900, जो क्या है? एक साधारण शताब्दी है। तो इसलिए 11 काम करेगा क्या? बेसिक रूल काम नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? 891 में सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट 6 जोड़ेंगे। तो अगर मैं 6 जोड़ूं तो 6 1 होगा 7 और ये हो जाएगा 897। अब आपको ध्यान रखना कि 6 तभी काम करेगा जब बीच में केवल और केवल एक लीप शताब्दी हो, एक लीप ईयर हो। तो यार 891 से 897 तक अगर जाओगे तो बीच में 2 लीप ईयर क्रॉस हुए हैं। कौन कौन से? 892 और 896। तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या था? 1, मिला कितना है? 2। इसका मतलब 6 वाला नियम भी क्या होगा? गलत होगा। ना 1 से अधिक लीप ईयर मिलना चाहिए, ना 1 से कम मिलना चाहिए। तो अगर 6 भी यानी पहला नियम फेल हो जाता है तो दूसरा नियम हमेशा सही होता है। यानी क्या करेंगे? 891 में 12 जोड़ेंगे और उत्तर दे देंगे। वैल्यू कितनी आएगी? 903। इतनी बात क्लियर है? यानी 891 कब रिपीट करेगा? 903 में करेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर, ये था लीप वर्ष और साधारण वर्ष का रिपीट वर्ष। आपको ध्यान देना है कि कब कोई लीप वर्ष होगा रिपीट और कब कोई साधारण वर्ष होगा रिपीट। लीप ईयर के लिए 40 जोड़ना है। कब? जब बीच में कोई साधारण शताब्दी आए। अगर बीच में लीप शताब्दी आती है तो हमारे बेसिक रूल एकदम बढ़िया से काम करेंगे। 28 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 11 जोड़ना है। लेकिन बीच में अगर कोई साधारण शताब्दी क्रॉस हो तो लीप ईयर के लिए 40 जोड़ना है और साथ में ये ध्यान रखना कि 28 घटाने का जुगाड़ बन रहा है या नहीं। साधारण ईयर में क्या करना है? सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट केवल 6 जोड़ना है और 6 जोड़ने के साथ ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल एक लीप ईयर बीच में क्रॉस होना चाहिए, ना 1 से अधिक ना 1 से कम। और दूसरी चीज क्या ध्यान देना है? अगर ये फेल हो जाता है, मतलब 6 जोड़े हैं जो 6 वर्ष सॉल्यूशन में, अगर 1 से अधिक या 1 से कम लीप ईयर मिल रहे हैं तो आपको तुरंत 12 जोड़ना है और उत्तर दे देना है। तो उम्मीद है रिपीट कैलेंडर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।